हेलो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम है आपका पीआरटी डीओई जो 11 नवंबर 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था। इसे लास्ट वीडियोस में हमने जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से एनालिसिस कर लेते हैं कि पेपर सेटर ने किस पोर्शन से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन लिए हैं। अगर हम बात करें साइंस की, तो आपके साइंस से 3 क्वेश्चन हैं, एक फिज़िक्स, एक केमिस्ट्री एंड एक बायो से। इसके अलावा पॉलिटी से बनते हैं आपके 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री से आपके 3 क्वेश्चन लिए गए हैं, ज्योग्राफी से अभी आपके 3, इसके अलावा इको से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर से काफ़ी हैवी वेटेज मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके अलावा स्टैटिक से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं, 3 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से हैं। इस तरह से काफ़ी वास्ट एरिया कवर किया है पेपर सेटर ने, हर पोर्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है कि इंडिया में गवर्नर पोस्ट के लिए अपॉइंट होने के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए। तो एज वी ऑल नो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज गवर्नर के लिए 35 इयर्स का होना मस्ट है। इससे रिलेटेड हम कुछ और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए भी 35 इयर्स चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी मिनिमम 35 इयर्स की एज रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए बस 25 इयर्स की एज क्राइटेरिया दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इंटरस्टेट काउंसिल पे, कि इनमें से कौन सा आर्टिकल इंटरस्टेट काउंसिल से है। तो आर्टिकल 263 होता है हमारे इंटरस्टेट काउंसिल से रिलेटेड। इंटरस्टेट काउंसिल वो काउंसिल है जो हेल्प करती है इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में, प्रिवेंट करने में। इससे रिलेटेड एक बहुत बार क्वेश्चन आपका बनता है कि इंटरस्टेट काउंसिल्स की कौन सी कमेटी है, या हम कह सकते हैं कि इंटरस्टेट काउंसिल से रिलेटेड कौन सी कमेटी या कमीशन है। तो उसका आंसर होता है सरकारिया कमीशन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिवासो, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है धोदिया एंड वर्ली ट्राइब्स के द्वारा। ये किस स्टेट का या किस यूनियन टेरिटरी का, यहाँ पे ऑप्शंस यूनियन टेरिटरीज ही हैं, कहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, किससे रिलेटेड है ये। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारा डिवासो है, ये एक तरह का फास्ट होता है जो मैरिड वुमेन रखती हैं, एव्रत जीव्रत के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये मोस्टली गुजरात के साउथर्न पार्ट में इस फास्ट को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो गुजरात से अगर हम साउथ पार्ट पे जाते हैं तो हमारा दादरा एंड नागरा हवेली पड़ता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो गया हमारा यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि जो इंडिया का मेन लैंड है वो कितने लैटिट्यूड्स के बीच में है। अगर हम इंडिया की मेन लैंड की बात करें तो ये हो गया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट। कई बार अगर हमारा लॉन्गिट्यूड में भी पूछ लेता है तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का है। मेगास्थनीज, जो कि ग्रीक हमारा एम्बेसडर है, जो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, तो किसके कोर्ट में भेजा गया था, हमें ये बताना है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का। ये चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आया था मेगास्थनीज जो दूत था। इससे रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त का जो हमारा, हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त किसकी वजह से राजा बना, किसका सबसे बड़ा रोल था जो नीति अपनाकर चंद्रगुप्त राजा बना था। तो वो था हमारा चाणक्य। चाणक्य की एक बहुत फेमस बुक है जिसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं, जो कि हमारी पॉलिटिक्स पे बेस्ड है। तो इस पे भी बहुत बार हमारा क्वेश्चन बनता है। 6 क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर का है। विच इंडियन सिंगर, किस इंडियन सिंगर को हमारा मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट अवार्ड दिया गया है 21st सेंचुरी में लंदन में। तो ये हमारा दिया गया है सोनू निगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी अगेन हमारा करंट अफेयर्स आ गया। फ्रेंड, इस पेपर में जितने भी आपके करंट अफेयर्स पूछे गए हैं वो सितंबर से ही पूछे गए हैं। ये एग्ज़ाम है आपका नवंबर मंथ का और इसमें करंट अफेयर्स सितंबर के। तो आप ये आइडिया लेके चलिए कि जो डीओई है हमारा
6 मंथ से कम का ही हमारा जो कवरेज रखता है, प्लस जो बिल्कुल रिसेंट होता है, ये रिसेंट तो करंट अफेयर ज़रूर उठाता ही है। तो अपना कोशिश करें जिस मंथ आपका एग्ज़ाम है उससे एटलीस्ट 1 मंथ पहले तक के भी करंट अफेयर अच्छे से एग्ज़ाम में करके जाएं। हु वॉन फार्मूला 1 सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2019? ये हमारा सेबेस्टियन वेटल ने विन किया था। 8th क्वेश्चन है हमारा इको का, जो हमारा FDI है इससे रिलेटेड जो पॉलिसी बनाता है कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है? तो ये बनाता है हमारा DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। तो 3rd ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इको से ही रिलेटेड है। एक क्वेश्चन है कि वो कौन सी जो हमारी मिनिमम अमाउंट होती है जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक में एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, तो उस बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। वो होता है हमारा CRR। तो 4th ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ पे राइट। 10th क्वेश्चन केमिस्ट्री का, जिसमें हमसे पूछा गया है कि किस एलिमेंट की पॉलीएटॉमिक एटमोसिटी है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सल्फ़र की, तो सल्फ़र की होती है S8, फॉस्फोरस की होती है P4, ऑक्सीजन की होती है O2, आर्गन की होती है A1। यहाँ पे अगर हम देखें सल्फ़र और फॉस्फोरस दोनों की ही पॉलीएटॉमिक है। पॉली मतलब होता है जो 3+ हो, तो दोनों की यहाँ पे सल्फ़र और फॉस्फोरस की 3+ है एटोमिसिटी। तो इस तरह से मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आंसर यहाँ पे राइट है। मे बी पेपर सेट करने में थोड़ी सी ऑप्शंस में यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट जो ऑर्गेनाइज की थी कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, वो इनमें से किस रीज़न में थी? अगर हम 1 बाय 1 ऑप्शंस को देखते हैं तो फर्स्ट है चंपारण। चंपारण में मिल वर्कर्स के लिए कोई उनकी सत्याग्रह मूवमेंट नहीं थी। चंपारण में उनका इंडिगो का जो कि नील की खेती से रिलेटेड था वो सत्याग्रह हुआ था। अगर हम बात करें सूरत में, तो सूरत में एज सच उनका कोई मूवमेंट डिस्कस नहीं है। खेड़ा मूवमेंट की अगर हम बात करें तो खेड़ा मूवमेंट में इनका पीजेंट्स के लिए था, किसानों के लिए, जो फेलियर ऑफ क्रॉप्स की वजह से किसान अपना किराया नहीं दे पाते थे। तो लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा अहमदाबाद। हाँ जी, तो अहमदाबाद हो गया हमारा यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि अहमदाबाद में ही गांधी ने जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है कॉटन मिल्स के लिए, उनके लिए स्ट्राइक की थी। और ये गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी जो एज अ वेपन गांधी ने यहाँ पर यूज़ की थी। तो राइट आंसर हो गया हमारे यहाँ पे अहमदाबाद। नेक्स्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा कम्स फ्रॉम पेनिनसुलर अपलैंड्स? इनमें से कौन सी नदी है जो पेनिनसुलर रीजन से ऊपर की तरफ मतलब गंगा में आके मिल जाती है? कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी है? अगर हम गंगा की बात करें, इस तरह से गंगा फ्लो होती है। तो जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं सोन, कोसी, शारदा एंड गंडक, तो शारदा हमारी यहाँ के आसपास इधर, गंडक नेपाल के आसपास से आती है, कोसी भी यहीं से। तो ये तीनों जैसे हम देख रहे हैं नॉर्थ से ही आके गंगा में मिलती हैं। ये तीनों ही हमारी ट्रिब्यूटरीज हो गई। अगर हम साउथ में बात करें पेनिनसुला रीजन से अपनी, तो साउथ से हमारी सोन रिवर आती है जो कि आके गंगा में यहाँ पर मिल जाती है। तो इसका सोन आंसर हो गया यहाँ पे राइट। मूविंग ऑन आवर 13th क्वेश्चन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है साउंड वेव से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साउंड वेव इज इनकरेक्ट? जो पेपर सेटर होता है मेनली DSSB के एग्जाम में, वो इस तरह की स्टेटमेंट ज़रूर देता है कि इनकरेक्ट दे दिया या कहीं क्वेश्चन में आपको नोट दे दिया। आपको ध्यान रखना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, आपसे क्या पूछना चाह रहा है, पहले वो समझिए फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट में हम ऑप्शन पढ़ते हैं, द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग एक्सटेंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। बिल्कुल राइट है। जो ह्यूमन की हियरिंग ऑडिबल रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वर्क करती है, तो ये राइट है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स हायर देन 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा हमारी साउंड वेव्स होती है उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। बिल्कुल राइट है। 3 तरह की ये वेव्स होती हैं हमारी, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा को अल्ट्रासोनिक कहते हैं।
थर्ड ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय डॉल्फिन, बैट्स एंड पोर्पोइजेज। यस, ये भी ठीक है। जो अल्ट्रासाउंड हमारी जो ये प्रोड्यूस की जाती है ये इन मैमल्स के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती है। तो हमारा फोर्थ ही ऑप्शन बचता है जो कि इनकरेक्ट है। तो ये तीनों ऑप्शन अब हमारे कट जाएंगे और फोर्थ राइट हो जाएगा। एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं हम। Earthquakes produce high frequency ultrasound before the main shock waves begin, which possibly alerts the animals। बिल्कुल ये हमारा ठीक हो गया है। तो 13th आंसर के साथ हम यहाँ राइट ऑप्शन पे टिक करते हैं। 14th क्वेश्चन है हमारा कि ये 4 कंट्रीज दी हुई हैं, इनमें से कौन सी कंट्रीज इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना 5 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो है हमारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। नेपाल भी आई गेस 5 ही स्टेट्स के साथ शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार एंड यूपी। अगर हम बात करें म्यांमार की तो म्यांमार 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट और थर्ड दोनों ही ऑप्शन राइट हो जाते हैं। अब देखते हैं DSSB इसमें क्या मार्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टैटिक जीके का है। रोजर कप किससे रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से, तो ये टेनिस से रिलेटेड है। 16th क्वेश्चन भी हमारा स्टैटिक का ही पार्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेंड्स आप कोशिश करें कुछ कोड या मेनोमिक्स बना के याद करें, जिस तरह से मैं याद करती हूँ। इस तरह से हमें चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं और देखते ही हमारे माइंड में एकदम क्लिक हो जाती हैं। जैसे मैंने क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी याद किया हुआ है। आंध्र प्रदेश, अंधा है प्रदेश, इसलिए वहाँ पे सब कच्ची पूड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे हो गया इसका आंसर आंध्र प्रदेश का कच्ची पूड़ी। इसी तरह जैसे मैंने तमिलनाडु का याद किया हुआ है, तमिल में नायडू भरतनाट्यम करती है, तो तमिलनाडु का हो गया भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का होता है कथक। इसी तरह केरला की कली दैट इज कथक कली, तो केरला का हो जाता है हमारा डांस क्लासिकल कथक कली। इस तरह से आप कुछ भी वर्ड्स को, पॉइंट्स को रिलेट करके अपने लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में इसको सेट कर सकते हैं। 17th क्वेश्चन अगेन हमारा करंट अफेयर का, और ये क्वेश्चन भी आपका सितंबर का ही है। तो आई गेस इस पेपर में हमारे 4 करंट अफेयर्स हैं और चारों के चारों ही आपके सितंबर मंथ से उठाए गए हैं। ये है डैश बिकेम इंडियाज फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट बाय ज्वाइनिंग इंडियन एम्बेसी इन रशिया इन 2019। तो ये हमारी थी भाई अंजलि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर, और ये भी सितंबर में ही आई थिंक ये अपॉइंट किए गए थे आंध्र प्रदेश के लोकायुक्त, जो कि जस्टिस PL रेड्डी थे। 19th क्वेश्चन है दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर। हाँ जी, तो दिल्ली तोमर राजपूत के अंडर फर्स्ट टाइम कैपिटल बनाई गई थी किंगडम की। जो तोमर राजपूत था, इनका जो टाइम पीरियड था ये 9th to 12th सेंचुरी के बिटवीन था। तो इन्होंने ही दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था किंगडम की। लास्ट 20th क्वेश्चन है ये हमारा बायो का क्वेश्चन। देखने में थोड़ा लग रहा है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा है भी, 10th लेवल का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको एनिमल स्पीशीज़ दी हुई है, बताना है इनमें से कौन सी स्पीशीज़ आर्थ्रोपोडा से है, फाइलम आर्थ्रोपोडा से। हमारी जो ये एनिमल किंगडम है इसमें 10 फाइलम्स होती हैं हमारी। ये जो हमारा होलोथीरिया है, जिसको ब्लैक सी ककम्बर या लॉल फिश के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा एकिनोडर्मेटा फाइलम से है। इस तरह से अगर हम बात करें इसकी सेकंड ऑप्शन की, तो ये हमारा है मोलस्का से। निरिस की अगर हम बात करें, रैगवोर्म के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ये हमारा एनिलिडिया फाइलम से है। लास्ट जो हमारा है एरेनिया, यही हमारा है आर्थ्रोपोडा से। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि 100 में से 100 क्वेश्चन कभी भी आपके अटैम्प्ट करने के नहीं होते। अगर आपको डाउट है, अगर आपको नहीं आता, यू कैन स्किप द क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जीके के 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये जीके का सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है जो मैं आने वाली वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि मैं फ्यूचर में भी आपके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश करूं।